ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी में हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं अभी तक वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंडिया का पोजीशन, लोकेशन, एक्सटेंट, एरिया, सब कुछ। सेकेंड वीडियो में हिमालय को अच्छे से हम फिगर से समझे थे, अच्छे से हिमालय को का नॉर्थ टू साउथ डिवीजन, उसके बाद ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन डिस्कस किया था। उसका नदर्न प्लेन का भी हम वैसे ही डिवीजन डिस्कस किए थे। पेनिनसुलर प्लेट्यू का भी डिवीजन डिस्कस किया था। उसके बाद ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में डिस्कस किया था। ये हमारा इंडियन फिजियोग्राफी का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम ड्रेनेज सिस्टम पे चलेंगे। इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है आइलैंड, जो 2 मेजर आइलैंड है उसके बारे में, और उसके बाद हमें डिस्कस करना है डेजर्ट के बारे में। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम धीरज है और आप NCERT जोन के व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कुछ भी जो भी क्वेरी हो मुझे बता सकते हो। और उसके अलावा आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, आप अनअकैडमी पे फॉलो भी कर सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा लूसेंट का हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। फिजिक्स हमारा चल रहा है, अब हम साउंड वेव डिस्कस करने वाले, जो कि आई थिंक 11th या 12th चैप्टर है। उसके अलावा केमिस्ट्री हमारा कंप्लीट है, बायोलॉजी भी है, स्टार्ट करने वाले हैं हम। और उसके अलावा हिस्ट्री पूरा कंप्लीट है, इंडियन का तीनों हिस्ट्री कंप्लीट है, मेडाइवल, एंशिएंट और मॉडर्न। और क्या डिस्कस करिए, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी हमारा डिस्कस हो चुका है, इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट होने जा रहा है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डेजर्ट के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आइलैंड्स के बारे में। क्लियर? तो डेजर्ट देखो, जो इंडिया का ये वाला रीजन है ना, यहाँ पे है डेजर्ट। इंडिया का इस वाले रीजन पे है, जिसको हम बोलते हैं थार डेजर्ट, इस वाले रीजन पे। क्लियर? तो जितना भी इंडिया में या वर्ल्ड में जितना भी डेजर्ट है वो वेस्टर्न कोस्ट पे भी है, वेस्टर्न कोस्ट पे ही है। लेकिन इंडिया में जो डेजर्ट, लेकिन वो वाला वेस्टर्न कोस्ट पे है, वो कोल्ड वेव के कारण होता है। और भी कारण होती है, लेकिन उसमें एक कारण होती है कोल्ड करेंट का भी उसके पास होना। जैसे उसके साथ से उसके बगल, जैसे यहाँ पे कोई कोल्ड करेंट यहाँ से पास होती है तो उसके बगल में एक डेजर्ट बनेगा। लेकिन और भी कारण होते हैं इसके, जैसे वहाँ पे जो एयर फ्लो होती है उसमें मॉइस्चर नहीं होता, जिसके कारण बारिश होती है। इंडिया में भी सेम है, यहाँ से आपको पता है मॉनसून की एयर आती है, मॉनसून रेनफॉल वाले। लेकिन यहाँ अरावली से क्या करती है, वो अरावली ऐसे है कुछ, तो यहाँ होना चाहिए ना कि यहाँ पे अगर अरावली ऐसे रहता तो यहाँ पे टकराता है, उसके कारण बारिश होती है वहाँ पे। लेकिन एयर क्या करती है, अरावली के साथ साथ पैरेलली पास हो जाती है। कोई इस एयर को रोकने वाला ही नहीं है, तो पास कर जाती है। पास करने के बाद जब टकराती है हिमालय से टकराने के बाद इधर थोड़ा बहुत बारिश करती है, लेकिन जब लौटती है तो फिर से मॉइस्चर ख़त्म। लौटने के बाद में मॉइस्चर ख़त्म, तो लौटने के बाद जो एयर आती है उसमें बिल्कुल मॉइस्चर है ही नहीं, तो उससे भी बारिश नहीं होती है। क्लियर है? तो एक कारण इसमें ये भी है कि जो मानसून रेनफॉल वाली होती है, जिसके कारण रेनफॉल होना चाहिए, वो इसे पैरेलली गुजर जाती है, रोकती ही नहीं है उस रेनफॉल को कोई। तो थार डेजर्ट को और देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, मरुस्थली के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक रिवर गुजरती है जिसका नाम है लूनी रिवर। एक्चुअली यहाँ पे जाके गिरती नहीं है, यहाँ पे अरेबियंस वगैरह में गिरती नहीं, पहले ही वो सूख जाती है। मतलब वो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सैंड में ही कहीं दब जाती है। क्लियर? और यहाँ पे जो लूनी रिवर के पास वाले जो रीजन है, आसपास वाले रीजन में, वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। इवन अरावली के बगल में होने के बावजूद भी यहाँ लूनी रिवर के कारण बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी है। यहाँ लूनी रिवर मैंने दिखा रहा हूँ ना, लूनी रिवर, ये वाला रीजन, लूनी रिवर काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, अरावली के वेस्टर्न साइड में है। यानी अरावली के वेस्टर्न साइड में जो रीजन है वो सारे रीजन किसका पार्ट है, थार मरुस्थल का। एक और चीज़ ध्यान दें, यहाँ पे एक लेक है सांभर लेक।
सांबर लेक क्या है? इंडिया का सबसे बड़ा इनलैंड सॉल्ट लेक है। इनलैंड सॉल्ट, इनलैंड भी है और सॉल्ट भी, दोनों मिला के सबसे बड़ा है। क्लियर है ना? और इस लूनी रिवर के कारण ये रीजन जो है वहाँ की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए इस रीजन को वागर भागर बोलते हैं। भागर भागर मतलब जो थोड़ी ज़्यादा फर्टिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है उसके कारण। क्लियर? और क्या क्या इसमें डिजर्ट करना है? ये एरिया का नाम आप जाना, पोखरन आपने सुना होगा, बीकानेर आपने सुना होगा। क्लियर? ज़्यादा एरिया को जानना नहीं है इसमें। क्लियर? और कुछ नहीं। एक और चीज़, एक दो चीज़ें बनती है, एक दो फीचर्स बनते हैं डेजर्ट में, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। जैसे मशरूम रॉक्स बनते हैं, मशरूम रॉक जैसे नीचे ऐसे इस टाइप से, कुछ इस टाइप से, मतलब ये क्या होता है, ये विंड के कारण फ्लो हो जाता है यहाँ के रॉक, और ऊपर वाले रॉक रेसिस्टेंट होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, वो नहीं फ्लो होते, वहीं पे रह जाते हैं। एक और आपने सुना होगा ओयासिस। ओयासिस क्या होता है? किसी पर्टिकुलर रीजन पे, जैसे मान लो यहाँ से विंड उड़ के, यहाँ से सैंड उड़ के चला जा रहा है, सैंड इतना ज़्यादा उड़ रहा है कि नीचे से पानी आ जा रहा है, तो जो लेक बन जाती है ना, उसको बोलते हैं ओयासिस। ओयासिस। क्लियर? सॉरी। एक और रीजन, जो ये सैंड वगैरह होता है, सैंड कुछ कभी कभी क्या होता है, सैंड को उड़ा के बहुत दूर फेंक दिया जाता है विंड के द्वारा, इससे बनती है लाओस। क्लियर? अब देख लेना, स्पेलिंग देख लेना इसका क्या है, एक्चुअली मैं बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आइलैंड के बारे में हम डिस्कस करना। आइलैंड हमारा लास्ट टॉपिक। 2 मेजर आइलैंड है हमारे पास। कौन कौन है 2 मेजर? एक है अंडमान एंड निकोबार और एक है लक्षद्वीप। इसके अलावे भी छोटे छोटे आइलैंड है कुछ, लेकिन उसके बारे में मैं बता दूंगा कि कौन कौन से आइलैंड हैं। लेकिन पहले हमें अंडमान और निकोबार को डिस्कस करना है। अंडमान, सबसे पहले अंडमान और निकोबार को डिस्कस करते हैं। 2 पार्ट में, 2 है। अंडमान अलग है, निकोबार अलग है। क्लियर है ना? अंडमान अलग है, निकोबार अलग है। क्लियर? तो सबसे पहले अंडमान कई पार्ट में डिवाइड है। अंडमान में हमें 2 पार्ट में सबसे पहले डिवाइड है। एक पार्ट को हम बोलते हैं ग्रेट अंडमान और दूसरे पार्ट को बोलते हैं लिटिल अंडमान। ये वाला है जो ऊपर वाला है उसको हम ग्रेट अंडमान बोलते हैं, नीचे वाले को हम लिटिल अंडमान बोलते हैं। क्लियर? समझ गए? ग्रेट अंडमान 3 भाग में बटा हुआ है, नॉर्दर्न, मिडिल और साउथ। ध्यान देना, अंडमान और निकोबार सबसे पहले है। अंडमान और निकोबार को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अंडमान अलग, निकोबार अलग। क्लियर? तो अंडमान जो है, अंडमान और निकोबार अलग अलग किया। फिर अंडमान को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान। फिर ग्रेट अंडमान को हम 3 पार्ट में डिवाइड किए, नॉर्दर्न, नॉर्थ, मिडिल और साउथ। क्लियर है ना? नॉर्थ, मिडिल और साउथ। और एक और चीज़ बता दें, पूरे अंडमान और निकोबार का सबसे जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है सैडल पीक। सैडल पीक कहाँ पे? नॉर्दर्न अंडमान में, ये ध्यान रखना, नॉर्दर्न अंडमान में। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। और एक और चीज़, यहाँ पे है एक साउथ अंडमान, यहाँ पे आपको दिखा दूँ, एक होता है बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड है कहाँ पे? नॉर्थ अंडमान, सॉरी मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच है बैरन आइलैंड, जो एक एक्टिव वोल्केनो है। बैरन आइलैंड का इसमें नहीं दिया है, समझो ये कुछ यहाँ पे है। बैरन आइलैंड, बैरन आइलैंड क्या है? बैरन आइलैंड एक एक्टिव वोल्केनो है और एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। देखो यहाँ पे एक्चुअली, सॉरी, तो बैरन आइलैंड एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है इंडिया का। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, इतना में हमने 2 पार्ट में देख लिया, नॉर्थ, मिडिल अंडमान। और उसके बाद एक और चीज़, जो अंडमान और निकोबार का जो कैपिटल है वो कहाँ पे है, ये हमें पता होना चाहिए भाई। उसका जो कैपिटल है वो है साउथ अंडमान में, जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। तो जो मेन जगह है जिसका हमें पता होना चाहिए, जो मेन जगह कौन सा है? नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक। क्लियर है ना? सैडल पीक जो, और उसके अलावे एक और सबसे इम्पॉर्टेंट जो देखो, नॉर्थ अंडमान और साउथ अंडमान में एक जगह है जिसका नाम है
सेंटिनल आइलैंड, सेंटिनल आइलैंड, सेंटिनल आइलैंड का आपने नाम सुना होगा, जहाँ पे लोगों को जाने नहीं दिया जाता है, वो यहीं पे है। क्लियर, समझ गया। उसके अलावा पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है? साउथ अंडमान में। उसके बाद नॉर्थ अंडमान में जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है सैडल पीक। क्लियर, और कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेनेटिक रॉक से बना है। और एक और चीज़, इसका कोरल डिपॉजिट है कहीं कहीं पे, काफ़ी जगह पे हम ऐसा बोल सकते हैं। और कन्वेंस जो रेनफॉल होती है यहाँ पे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट वाला है, क्योंकि रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इक्वेटर के बहुत पास है ना, इसलिए रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि इसका जो साउथ वाला पोजीशन है उसका 6 डिग्री 45 मिनट है लैटीट्यूड, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम डिस्कस करते हैं एक और चीज़। अंडमान और निकोबार के बीच एक चैनल है जिसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार के बीच एक चैनल है जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल। और निकोबार को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। निकोबार को 3 भाग में डिवाइड किया है। सबसे ऊपर होता है कार निकोबार, यहाँ पे है लिटिल, यहाँ पे है ग्रेट। कार, लिटिल, ग्रेट, कार, लिटिल, ग्रेट। और जो ग्रेट निकोबार का सबसे सदर्न पॉइंट है वही इंडिया का सबसे सदर्न पॉइंट है। क्या नाम है उसका? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। क्लियर है ना? क्या क्या पूरा हम देख लेते हैं। सबसे ऊपर है कार, उसका लिटिल, उसका ग्रेट। कार, लिटिल, ग्रेट। ग्रेट सबसे लार्जेस्ट है निकोबार के ग्रुप का। ग्रेट सबसे लार्जेस्ट है निकोबार के ग्रुप का, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडमान और निकोबार में एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं लक्षद्वीप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लक्षद्वीप के कुछ आइलैंड के बारे में डिस्कस। एक्चुअली जो ग्रेट निकोबार है ना, काफ़ी पास में है सुमात्रा आइलैंड से। सुमात्रा नहीं है इंडोनेशिया का, सुमात्रा, उसके जावा है, फिर ऊपर इधर बोर्नियो है। तो ये क्वेश्चन एक बार ही आ चुका है। क्लियर, अब ध्यान रखो। लक्षद्वीप आइलैंड की बात करते हैं। लक्षद्वीप को हम पहले जब 1 नवंबर 1973 से पहले काफ़ी नाम से बुलाते थे। लैकाडीप, मिनिकॉय एंड अमीन द्वीपी आइलैंड्स में बुलाते थे। क्लियर है? ये ऑलमोस्ट 280 से लेके 480 किलोमीटर दूर है केरला वाले कोस्ट से। क्लियर, और इसका ओरिजिन है कोरल डिपॉजिट, कोरल डिपॉजिट इसका ओरिजिन है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं दिखा दूँ, देखो। एक हमने देखा 10 डिग्री चैनल जो है, 10 डिग्री चैनल वो किस किस के बीच से गुजरता है? किस किस के बीच से गुजरता है? कौन कौन था 10 डिग्री चैनल में? अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल में। तो अब क्वेश्चन होता है कि भाई 9 डिग्री में भी तो कोई होगा, 9 डिग्री में भी तो होगा। तो भाई 9 डिग्री से 9 डिग्री किसके और किसके के बीच गुजरती है? तो आप याद रख लो, 9 डिग्री गुजरती है किरीबती से लेके मिनिकॉय के बीच। किरीबती से लेके मिनिकॉय के बीच यहाँ पे है किरीबती। यहाँ पे कहाँ पे है? किरीबती नहीं दिया हुआ है, समझ लो किरीबती और मिनिकॉय के बीच जो चैनल है उसको बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। क्लियर है? आप याद ही कर लो ना, 9 डिग्री चैनल किस किस के बीच? किरीबती और मिनिकॉय। एक और याद कर लेते हैं। जब 9 डिग्री कर लिए तो मिनिकॉय और नीचे कौन है? मालदीव्स। मालदीव्स की कैपिटल कौन है? माले। तो मिनिकॉय और माले के बीच कौन सा डिग्री चैनल है? 8 डिग्री चैनल है। तो हमने 2 याद कर लिया। 10 डिग्री चैनल हमने कहाँ याद किया? अंडमान और निकोबार। उसके बाद 11 डिग्री हमने किया। 11 डिग्री किस किस के बीच? किरीबती और मिनिकॉय के बीच, किरीबती और मिनिकॉय के बीच। उसके बाद 8 डिग्री चैनल हमने किस किस के बीच किया? मिनिकॉय और माले के बीच। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और क्या क्या इसमें है? स्मॉलर, सबसे स्मॉल वाला है यूटी, मतलब यूनियन टेरिटरी है। और है कुछ कालपेनी नाम है, मतलब नाम तो याद नहीं है करना है, कभी भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया तभी याद कर सकते हैं। ये मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, डिग्री चैनल वाला इस पर, या डिस्टेंस वाला कभी आ सकता है कि कौन सा देश इससे ज़्यादा नज़दीक है, तो हम मालदीव्स बोल सकते हैं। बस यही है। और कुछ क्लियर? चलो, थैंक यू सो मच। एक बार आप मैप देख लेना फिर से, क्योंकि इसमें मैं गलती से
मतलब गलत नहीं, लेकिन वो अच्छा वाला पिक नहीं डाल पाया आइलैंड का। तो इसके अलावा कुछ और आइलैंड जो आपने फेमस सुना होगा, मजूली आइलैंड। मजूली आइलैंड जो ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है। उसके अलावा आपको पता होगा सालसेटी आइलैंड जो कि मुंबई सिटी जिस पे बसा है। उसके बाद श्री हरिकोटा आइलैंड जिसके बारे में आप सोचा होगा, बैरियर आइलैंड है जो जहाँ पे इसरो का लॉन्चिंग सेंटर है। उसके बाद आलिया बेट आइलैंड है जो गुजरात के ऑफ कोस्ट पे है, क्लियर, गल्फ ऑफ खंबात में। उसके बाद न्यू मुरे आइलैंड है, गंगा डेल्टा के जस्ट पास में है, क्लियर है ना, न्यू मुरे आइलैंड। उसके बाद पंबन आइलैंड है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। व्हीलर आइलैंड है, उड़ीसा कोस्ट के पास में है, क्लियर है ना। तो याद कर लो क्या क्या है। मजूली कहाँ पे, आसाम में, ब्रह्मपुत्रा रिवर में ही है, तो इसको हम रिवरिन आइलैंड बोलते हैं। और एक और चीज़, पहला रिवरिन आइलैंड जिसको एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ हम समझ लेते हैं, कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं। क्या क्या हमने डिस्कस किया, डेजर्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। डेजर्ट में को हम मरुस्थल भी बोलते हैं। राजस्थान के अरावली के वेस्टर्न साइड में है, एक रिवर गुजरती है लूनी रिवर। लूनी रिवर के आसपास थोड़ी फर्टाइल ज़मीन है। एक लेक है सांभर लेक, क्लियर। सांभर लेक कौन सा है, सॉल्ट लेक है और लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है, हमें पता चल गया इंडिया का। उसके अलावे और क्या क्या हमने डिस्कस किया, आइलैंड के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले अंडमान और निकोबार की बात करें, अंडमान को हम दोनों के बीच का चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल। अंडमान को हम सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान। ग्रेट को फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया, क्या है, नदन, मिडिल और साउथ। नदन में जो सबसे हाईएस्ट है उसका नाम है सैडल पीक। उसके बाद मिडिल और साउथ के बीच एक आइलैंड है जिसका नाम है बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड सिर्फ एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, इंडिया का एक्टिव वोल्केनो। एक और आइलैंड है जिसका नाम है नारकोंडम आइलैंड। नारकोंडम आइलैंड वोल्केनिक तो है बट वो डॉर्मेंट है, कब से उससे कुछ मतलब निकला नहीं है, क्लियर। उसके बाद एक ग्रेनाइटिक रॉक से बना है, कोरल डिपॉजिट है काफ़ी इस पर, क्लियर है। उसके बाद हमने लक्षद्वीप के बारे में डिस्कस किया था कि ऑरिजिन ही इसका कोरल डिपॉजिट है। और फिर हमने 2 चैनल देखा था, एक है किरीबती और मिनी कॉय के बीच 9 डिग्री, फिर मिनी कॉय और माले के बीच है वो 8 डिग्री, हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके बाद स्मॉलेस्ट यूटी है ये। उसके अलग कुछ अलग आइलैंड के बारे में हमने डिस्कस किया था, जैसे मजूली जो कि एक रिवरिन आइलैंड है जिसे डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया, पहली बार ऐसा हुआ। उसके बाद सालसेटी आइलैंड है जो आपको पता है मुंबई सिटी जिस आइलैंड पे बसा है। श्री हरिकोटा आपको पता है बैरियर आइलैंड है, बैरियर आइलैंड जहाँ पे इसरो का लॉन्चिंग सेंटर है। और एक और चीज़ आपको बताना है बैरियर आइलैंड किस लेक के पास है। आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ, चिल्का, कोलेरू, पुलिकट, 3 ही ऑप्शन दे रहा हूँ क्योंकि अब चौथा ऑप्शन मैं सांभर तो दे नहीं सकता मुझे, क्लियर नहीं, यही 3 ऑप्शन दे देता हूँ क्योंकि यही दोनों आप कंफ्यूज हो सकते हो। आप कंफ्यूज भी हो गए, मुझे पता है कि इन दोनों में, क्लियर। श्री हरिकोटा, आलिया बेट आपको पता है गुजरात कोस्ट पे है, गल्फ ऑफ खंबात। और आप ये भी मैप में देख लेना है गल्फ ऑफ कच्छ कौन सा है, गल्फ ऑफ खंबात कौन सा है, कन्फ्यूजन होते हैं लोगों के। न्यू मोरे आइलैंड में बार क्या था, न्यू मोरे आइलैंड में इशू था इसलिए न्यूज़ में आ रहा था, इंडिया बोले मेरा है, बांग्लादेश बोले मेरा है, क्लियर। और सुंदरबन के जस्ट नीचे है, क्योंकि मेन इशू क्या आ रहा है, वो कभी कभी वो ज़मीन से निकल जा रहा है, कभी कभी ज़मीन में धंस जा रहा है, मतलब इस टाइप से हो रहा है। कभी कभी पूरा पानी आ जा रहा है उस पर, कभी कभी पानी नहीं आ जा रहा है। उसके बाद इंडिया और श्रीलंका के बीच एक है पंबन आइलैंड। व्हीलर आइलैंड का नाम सुना होगा, उड़ीसा के कोस्ट में है, क्लियर है ना। मिसाइल का लॉन्चिंग स्टेशन भी है वहाँ से, व्हीलर आइलैंड का नाम सुना होगा, क्लियर है ना। तो हमारा सारा हो गया, क्लियर। चलिए थैंक यू सो मच। और आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि वहाँ पे पॉलिटी, क्योंकि वो चैनल मैं स्पेशली लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए रखा हूँ, तो उस पर जैसे उस पर प्रियम्बल आ चुका है, तो जो लूसेंट में जो चीज़ वहाँ कराऊँगा वो फिर इस पर नहीं ना करा सकता, सेम चीज़ दो बार नहीं ना करा सकते। आप खुद सोचो,
फ़ायदा नहीं होगा ना आपको ना हमें, क्योंकि सेम चीज़ आपको दोबारा यहाँ पे कराऊंगा, आप वहाँ से देख लो। और एक और चीज़, अब बोलोगे भैया आप यहाँ पर भी करवा दो, सेम चीज़ को यहाँ पे करवाने से क्या फ़ायदा, और उस टाइम में मैं कुछ और आपके लिए नहीं करवा दूँ, हमारा बायोलॉजी में स्टार्ट ना कर दूँ, है ना, सिंपल बात है। क्लियर। और चलिए थैंक यू। और आपके पास अनअकैडमी ऐप है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए मुझे। क्लियर। चलिए थैंक यू।